देश के 5वें और झारखंड में लोकसभा के दूसरे चरण के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन का दौर शुरू हो जाएगा। इस फेज में कोडरमा, हजारीबाग और चतरा 3 सीटों 3 मई तक आवेदन भरे जाएंगे। इन सीटों के लिए 4 मई को स्क्रूटनी होगी, जबकि नाम वापसी की अंतिम तारीख 6 मई रखी गई है। 20 मई को वोट डाले जाएंगे। कोडरमा सीट पर बीजेपी ने एक बार फिर अन्नपूर्णा देवी को मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया अलायंस की तरफ से माले के विनोद सिंह ताल ठोक रहे हैं। हजारीबाग से इस बार दोनों खेमों से नए चेहरे हैं। बीजेपी ने विधायक मनीष जायसवाल को सांसद चुनाव का टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने बीजेपी छोड़ हाथ थामने वाले मांडू विधायक जयप्रकाश भाई पटेल पर भरोसा जताया। इधर चतरा सीट पर भी नए चेहरे होंगे। बीजेपी ने कालीचरण सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने काफी विरोध के बीच पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। इसके अलावा कई छोटे दल और निर्दलीय भी चुनावी समर में गोता लगाने को तैयार है। और इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़े, सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए, दूसरे चरण का मतदान जो है आज है। वही चतरा में एनडीए के प्रत्याशी कालीचरण सिंह आज नामांकन दाखिल करेंगे। इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी, संगठन महामंत्री कमवीर सिंह और राज्यसभा सदस्य डॉक्टर प्रदीप वर्मा भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ जो है और नामांकन के दौरान कुछ कार्यक्रम है या और क्या कुछ बातें और आ रही है नामांकन के दौरान? जी बिल्कुल, देखिए, लोकसभा के चुनाव को लेकर झारखंड प्रदेश में दूसरा चरण का चुनाव होने के लिए जो है आज से नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आज से ही जो दूसरे चरण के लिए नामांकन पर्चा जो है वो भरे जाएंगे और 3 लोकसभा सीट से जो है वो आज से नामांकन पर्चा भरने का जो है प्रारंभ हो जाएगा, जिसमें चतरा लोकसभा सीट है, हजारीबाग और कोडरमा लोकसभा सीट है, जहां के लिए आज से जो उम्मीदवार है वो अपना नामांकन पर्चा भरेंगे। आज जो है चतरा लोकसभा सीट से जो कालीचरण सिंह है वो आज नामांकन पर्चा भरेंगे। जो बीजेपी के कैंडिडेट है, एनडीए के कैंडिडेट है, उनके द्वारा नामांकन पर्चा भरा जाएगा और जब नामांकन पर्चा भरा जाएगा उस दरमियान भी जो है झारखंड बीजेपी के जो प्रदेश स्तर के जो बड़े नेता है वो मौजूद रहेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी मौजूद रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी के अलावा भी कई जो संगठन महामंत्री है वो सभी जो है वहाँ पे मौजूद रहेंगे और उसके बाद वहाँ कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन भी जो है वो तस्वीर देखने को मिलेगी। लेकिन जिस तरीके से सेकेंड फेज के लिए जो नामांकन पर्चा आज से भरा जाएगा, तो पहला नामांकन पर्चा जो है वो आज कालीचरण सिंह जो एनडीए के प्रत्याशी है उनके द्वारा भरा जाएगा। अगर चतरा लोकसभा संसदीय सीट की अगर आप देखें तो जो गठबंधन के तरफ से कांग्रेस के के तरफ से जो प्रत्याशी उतारा गया है केएन त्रिपाठी का पिछले दिनों विरोध भी हो रहा था और वह विरोध कहीं ना कहीं राजधानी रांची भी पहुंचा था जब उलगुलान न्याय महारैली का आयोजन किया गया था जेएमएम के नेतृत्व में। उस दरमियान भी जो है विरोध का जो शोर है वो देखने को मिला था, कुर्सी भी फेंकी गई थी और मारपीट भी हुआ था और घायल भी हुए थे और इसको लेकर दोनों पक्ष की तरफ से, चूंकि आरजेडी के तरफ से ही विरोध किया जा रहा था, तो आरजेडी की तरफ से भी प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिनसे मारपीट हुई थी उन लोगों के द्वारा प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और इधर केएन त्रिपाठी के भाई को जो चोटिल हुए थे तो उनके द्वारा भी प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तो वैसे में केएन त्रिपाठी के लिए क्या मुसीबत हो सकता है चतरा लोकसभा सीट में चुनाव लड़ने के लिए, चूंकि जिस तरीके से वहां पे उनका विरोध हुआ था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उन विरोध को शांत करने के लिए एक मत बनाने की जरूरत होगी, तभी जाकर के वहां पर जो है मजबूती के साथ वो चुनाव में लड़ेंगे। हालांकि उनके द्वारा ये भी बातें सामने आ रही थी कि कहीं ना कहीं प्रत्याशी बदली भी जा सकती है, जिस तरीके से पहले बदला भी गया था दुमका लोकसभा सीट से जब बीजेपी के तरफ से जो प्रत्याशी उतारा गया था उसको बदल करके सीता सोरेन को वहाँ पे प्रत्याशी बनाया गया। और अगर कांग्रेस की बात करें तो जिस तरीके से गोड्डा लोकसभा सीट से दीपिका पांडे को जब चुनावी मैदान में उतारा गया था, उनका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हो गया था, लेकिन जब उनका विरोध वहां पे हुआ तो फिर वहां पे उनका जो उन्हें बदल करके प्रदीप यादव को वहां पर जो है चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं इस विरोध को कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत होगी और एक मजबूती के साथ तमाम गठबंधन के जो घटक दल है उनको मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरना होगा। हजारीबाग संसदीय लोकसभा सीट से जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और
कांग्रेस के बीच आमने सामने का मुकाबला देखने को मिलेगा, इसलिए भी कि मनीष जायसवाल को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है, जो विधायक भी है, और जेपी पटेल जो बीजेपी में थे और विधायक थे मांडू से, वो कांग्रेस ज्वाइन किया और कांग्रेस से उन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो दोनों के बीच सीधा मुकाबला होगा। वहीं अगर कोडरमा लोकसभा सीट की बात करें तो अन्नपूर्णा देवी जो अभी सांसद भी हैं और मंत्री भी है केंद्र में, उन्हें रिपीट किया गया है। और दूसरी तरफ देखें तो गठबंधन की तरफ से जो है माले के विनोद सिंह जो विधायक हैं, उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो चुनाव इस बार काफ़ी लोकप्रिय देखने को मिलेगा, चाहे किसी भी संसदीय लोकसभा सीट पर चुनाव हो उसकी अगर बात करें तो 3 संसदीय सीट के लिए जो नामांकन की जो प्रक्रिया है वो आज से प्रारंभ हो जाएगी और आज से जो प्रत्याशी है वो अपना चुनावी पर्चा भरेंगे। लेकिन सबसे अहम है जो छोटे दल है या फिर जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, उनकी भी एक अहम भूमिका होती है, क्योंकि उनका भी क्षेत्र में प्रभाव होता है और वो जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं किसी दल को नफा या नुकसान पहुंचाने की स्थिति में होते हैं। इसलिए निर्दलीय हो या छोटे दल के जो लीडर जो चुनावी मैदान में उतरते हैं तो उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब जब चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है और आज से जब सेकेंड फेज के लिए नामांकन पर्चा भरा जाएगा तो अब देखना होगा कि कितने कौन लोकसभा सीट से कौन से प्रत्याशी जो है वो निर्दलीय या छोटे दल के प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरते हैं। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस जो सीधे मुकाबला जो है वो इन 2 सीटों पर खास तौर पे देखने को मिलेगा। एक तो चतरा लोकसभा सीट और दूसरा हजारीबाग लोकसभा सीट। तीसरा जो लोकसभा सीट है कोडरमा, वहां पर अन्नपूर्णा देवी और विनोद सिंह जो माले के विधायक भी हैं, उन दोनों के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। फर्स्ट फेज में भी देखा हमने कि किस तरीके से जो है 4 लोकसभा सीट के लिए जो चुनावी पर्चा भरा गया है, जिसमें निर्दलीय और छोटे दल के भी बहुत सारे जो प्रत्याशी है वो चुनावी मैदान में उतरे हैं। तो अब सेकेंड फेज के लिए जब आज से नामांकन प्रक्रिया जो है शुरू हो गई है, नामांकन पर्चा भरा जा रहा है और पहला जो नामांकन पर्चा भरने का जो काम है वो कालीचरण सिंह के द्वारा किया जा रहा है। इसके बाद देखना होगा कि कितने प्रत्याशी जो है नामांकन पर्चा भरते हैं और जिनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी। तो आने वाला समय में ही तमाम चीजें स्पष्ट होगी कि कितने छोटे या निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में उतरते हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम बातचीत और जानकारियां साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।